हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू यू ऑल माय यूट्यूब चैनल इजी और कंसेप्ट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1.3 का सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स टॉपिक। यदि आपको सबसेट का इंट्रोडक्शन पढ़ना है कि आखिर 1.3 में है क्या, सबसेट की डेफिनेशन क्या है, तो मेरी इससे पहले वाली वीडियो देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.2 फॉर सबसेट। अब इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स, मतलब रियल नंबर के जो सबसेट है उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दूं कि सबसेट क्या है। सबसेट अ पार्ट ऑफ सेट, किसी भी सेट के पार्ट के लिए हम सबसेट वर्ड का यूज़ करते हैं। मैंने पहले भी काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है पहले वाली वीडियो में। यदि बात हो रही है एलिमेंट्स की तो इनके लिए वर्ड यूज़ होगा बिलोंग्स टू, और बात हो रही है यदि सेट की तो इनके लिए वर्ड यूज़ होगा हमारा सबसेट। मतलब उस सेट का कोई भी पार्ट यदि बाहर निकाल दो या फिर उस सेट के सारे एलिमेंट्स किसी दूसरे सेट में हो तो वो उसका सबसेट कहलाता है। अब बात करते हैं हम सबसेट ऑफ रियल नंबर्स की। तो एक्चुअली रियल नंबर्स क्या होते हैं? वो सभी नंबर जो हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। लाइक आप ये देखिए, माइनस इन्फिनिटी से थे प्लस इन्फिनिटी तक, ये सारे नंबर जो भी आप अपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 0 -1 -2 -3, ठीक है। इस तरह से ये सारे नंबर्स क्या है, ये रियल नंबर होते हैं। अब इन्होंने बोल रहे हैं कि रियल नंबर के सेट कैसे होते हैं। आप एक चीज़ देखिए, जैसे हम अपन ने सेट के दो तरह की फॉर्म भरी थी, एक तो होता है सेट बिल्डर फॉर्म और एक होता है रोस्टर फॉर्म, ठीक है। बट जो रियल नंबर्स हैं इनको हम रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। देखो एग्जाम्पल के लिए हम एक क्वेश्चन ले लेंगे। ये क्वेश्चन होगा, राइट दी रियल नंबर लेस देन 10, ठीक है। लेस देन 10 सारे रियल नंबर्स को हमको लिखना है, तो नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? ये 1 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। लेस देन 10 ये एक नंबर लाइन पे हमने रिप्रेजेंट कर दिए कि लेस देन 10 ये नंबर्स हैं, ये सेट इसके बारे में बोल रहे हैं। पर आप इसको ये नहीं लिख सकते, इस तरह से नहीं लिख सकते 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। मतलब ये कौन सी फॉर्म है? ये रोस्टर फॉर्म है। आप इनको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। वो क्यों नहीं कर सकते? यहाँ देखिए आप 1 और 2 के बीच में ही 1.1 1.2 1.3 ऐसे पता नहीं कितने इन्फिनिटी नंबर्स हैं सिर्फ 1 और 2 के बीच में। ऐसे आप देखो 5 और 6 के बीच में ही 5.1 5.2 5.3 ऐसे इन्फिनिटी नंबर हैं। तो सिर्फ ये ही नंबर नहीं है रियल नंबर जो 10 से छोटे हैं। इसलिए एक चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि रियल नंबर्स को हम टेबुलर फॉर्म में अपन रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इसे सिर्फ हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन इसे अपन रोस्टर फॉर्म में मतलब इस तरह दो कर्ली ब्रेसेस के अंदर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इसको हम नंबर लाइन पे ही रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, तो अब देखिए, यदि हम अपने जो रियल नंबर्स के सेट को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते तो उसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे यदि मैंने ले लिया लेट एक्स सेट है, ठीक है, ए सेट एंड एक्स सच दैट 1 x and 4, ठीक है। सेट ए है, उसमें x एलिमेंट है और x एलिमेंट की एक क्वालिटी है कि x सच दैट 1 लेस देन x एंड लेस देन ग्रेटर देन 4, कि जो x है वो या तो 1 से बड़ा होगा या फिर 4 से छोटा होगा, ठीक है। ये देखिए आप तीन तरह के साइन है, एक साइन है ये, एक साइन है ये, एक है ये और एक ये है, ठीक है। इस तरह देखो 4 तरह के साइन है। इस साइन का मतलब है आपका लेस देन, ठीक है। इसका मतलब है लेस देन इक्वल टू, इसका मतलब है आपका ग्रेटर देन, और इस साइन का मतलब है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। जैसे किसी के अंदर ये वाला साइन है, आपको पहले लेस देन के बारे में बता दूं, ये लिखा हुआ है कि लेस देन 4, ठीक है। लेस देन 4 मतलब ये क्या है, जो एलिमेंट है, जो x एलिमेंट है वो लेस देन 4 मतलब 4 से क्या है, छोटा है, राइट। उसमें 4 इंक्लूड नहीं है।
बट ये है कि लेस देन इक्वल टू 4, मतलब 4 से छोटा और 4 भी है, ठीक है। और ये है ग्रेटर देन 4, मतलब क्या है, 4 से बड़ा, ठीक है। जो x एलिमेंट है वो 4 से बड़े हैं, मतलब 5, 6, 7, 8 कुछ भी हो सकता है, पर 4 से बड़े होंगे। और ये साइन है अपना ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब 4 से बड़े होंगे और 4 भी होगा, ठीक है। मतलब 4 के आगे लिखा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब जो नंबर्स हैं, जो x के एलिमेंट है वो 4 से बड़े होंगे और इसमें इक्वल का साइन है, तो मतलब 4 भी इन्वॉल्व होगा। तो इस तरह से ये 4 साइन है, ये आपको पता होने चाहिए। अब हम आते हैं वापस हमारी इस नंबर लाइन पे। यहाँ पे साइन है आपका लेस देन का, और यहाँ पे साइन है आपका ग्रेटर देन का, और यहाँ साइन है आपका लेस देन का, राइट। तो इसका मतलब क्या है, जो x एलिमेंट है वो 1 से बड़े हैं और 4 से छोटे हैं, बट यहाँ इक्वल टू का कोई साइन नहीं है, मतलब ना 1 आता है ना 4 आता है, ठीक है। मतलब जो एलिमेंट्स होंगे वो 1 और 4 के बीच में होंगे। अब इनको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आप देखिए नंबर लाइन ये है हमारी, इस पे हमारे 1 2 3 4, ठीक है। एक वर्ड है आपका इंक्लूजन और एक वर्ड है एक्सक्लूजन, ठीक है। एक चीज़ आप देख लीजिए, यदि जो इंक्लूड होता है, जो नंबर इंक्लूड है उसको तो हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो नंबर इंक्लूड नहीं है वो होगा हमारा एक्सक्लूजन, इसको हम 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब आप देखिए मैं यहाँ क्या कहना चाह रही हूँ कि 1 और 4 जो हैं वो जो 1 और 4 हैं वो इस x की जो प्रॉपर्टी को क्लियर नहीं करते, मतलब 1 और 4 है वो ग्रुप ए के पार्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो एलिमेंट है वो 1 से बड़ा और 4 से छोटे होंगे। तो मतलब 1 से बड़ा मतलब 1 नहीं है, तो 1 नहीं है, एक एक्सक्लूजन में है आता है, तो 1 के ऊपर आएगा हमारा इस तरह से राउंड, ठीक है। अब आप देखिए 4 से क्या है, 4 से छोटे, मतलब 4 नहीं है, तो 4 नहीं है तो 4 के ऊपर भी इस तरह का एक राउंड आएगा, ठीक है। मतलब 4 नहीं है, 4 का एक्सक्लूजन हो गया। और ये बीच के जो सारे हैं, ये नंबर लाइन, ये जो बीच की नंबर लाइन है, ये इस ए सेट का पार्ट है, ये इस कंडीशन को पूरा करते हैं। हाँ, तो इसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब ये है कि ए भी नहीं है, 1 भी नहीं है और 4 भी नहीं है, और 1 और 4 के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो इस ए सेट में आते हैं, ठीक है। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अब आप देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। उस एग्जाम्पल में आपको नोट करना है तो मेरी वीडियो को पॉज करके आप नोट भी कर सकते हैं। अब आप देखिए मैंने यहाँ पे ले लिया कि x एलिमेंट जो है वो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू x एंड लेस देन 4। तो यहाँ क्या है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, मतलब एक जो है वो इन्वॉल्व है, ठीक है, एक जो है वो इंक्लूड है, और एक के 1 2 3, ठीक है, और 4 जो है वो एक्सक्लूड है, चाहे इंक्लूड नहीं है, 4 से छोटे सारे लेटर इंक्लूड है। तो आप देखिए नंबर लाइन पे किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, 1 2 3 4। यहाँ देखो आप एक इंक्लूड है, क्योंकि एक के साथ क्या है, इक्वल टू का मार्क, तो यहाँ पे हमने एक डॉट लगा दिया एक के साथ। और ये x जो है वो एक्सक्लूड है, x इसमें नहीं आता है, तो x के हमने क्या लगा दिया, एक बड़ा सा राउंड। और इस तरह से जो ये बीच के सारे एलिमेंट्स हैं ये हमारे इस ए सेट का पार्ट है, ये इस ए सेट में आते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से ये ए सेट में आते हैं, ये ए सेट का एक पार्ट है। तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यदि मैंने ये चीज़ें ले ली आपकी कि a ग्रेटर देन इक्वल्स टू x एंड ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4, तो मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 भी इंक्लूड है और 4 भी इंक्लूड है, ठीक है, और इन दोनों के बीच के सारे लेटर इंक्लूड हैं। तो अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, 1 2 3 4, ठीक है, 1 भी इंक्लूड है मतलब 1 के ऊपर भी डॉट आएगा, 4 भी इंक्लूड है मतलब 4 के ऊपर भी डॉट आएगा, और ये बीच की ये पूरी नंबर लाइन जो है ये सेट ए से बिलोंग करती है,
ठीक है, तो ये जो लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? आपकी सेट ए को, क्योंकि सेट ए में जो एलिमेंट है वो एक और एक से बड़े, 4 और 4 से छोटे होंगे। अब देखिए, आप एक और प्रॉपर्टी है इसके अकॉर्डिंग, जो एलिमेंट्स हैं उसमें आप देखिए 1 से बड़े हैं और 4 से छोटे या 4 हैं। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप फटाफट करके देखिए, जब तक मैं भी यहाँ पर करती हूँ। सॉरी, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब जो एक है वो इंक्लूड नहीं है, तो मतलब एक के ऊपर क्या आएगा? इस तरह का राउंड आएगा। सॉरी, और जो 4 है वो इंक्लूड है, मतलब 4 के ऊपर इस तरह का डॉट आएगा। ठीक है, और जो एलिमेंट्स हैं वो 1 से लेकर 4 तक के आएंगे, मतलब इसका मतलब क्या है? एक नहीं है पर 1 से बड़ा है। ठीक है, 1 से जस्ट बड़ा, 1 से बड़े सारे एलिमेंट और 4 से सारे छोटे एलिमेंट्स वो इस सेट ए में आते हैं। हाँ, तो ये इस तरह से हमने, हमारे पास ये 4 कंडीशंस होती हैं। एक तो ये होता है x 1 ग्रेटर देन x एंड लेस देन 4। एक कंडीशन है हमारी ये, एक कंडीशन होगी हमारी इस तरह से, यस। तो इस तरह से हमारी 4 कंडीशन होते हैं कि x इज लेस देन, वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 4, x इज ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन 4, x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 4 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, इस तरह से है। अब यहाँ पे हमने देख लिया कि इसे नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। बस एक और राउंड है तो इसका मतलब क्या है? एक्सक्लूजन, और इस तरह का डॉट है तो इसका मतलब है इंक्लूजन, राइट। अब आप यहाँ देखिए, ये दोनों मतलब मैं यहाँ क्यों बता रही हूँ, इसका मतलब ये, यदि आपको एक्सक्लूजन दिखाना है, मतलब वो नंबर उसमें नहीं आता, तो इसको हम इस तरह से या तो छोटे ब्रैकेट से या फिर इस तरह के ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, और यदि नंबर इंक्लूड है तो उसको हम बंद ब्रैकेट से इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये थी हमारी थ्योरी। अब इसको करके देखते हैं कि आखिर मैं कहना क्या चाह रही हूँ। आप ये देखिए, जो नंबर है वो 1 से बड़े हैं और 4 से छोटे हैं। इसका मतलब क्या है इसमें कि 1 से बड़े एक नहीं है, तो यहाँ पर एक नहीं है, ठीक है, और 4 से छोटे, तो यहाँ 4 भी नहीं है। तो इसको इस तरह से हम दोनों छोटे ब्रैकेट में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ 1 भी नहीं है और 4 भी नहीं है। अब आप यहाँ देखिए, इसमें 1 से बड़े या 1 के बराबर मतलब 1 है, तो जहाँ 1 आ जाता है इसको हम बड़े ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ देखिए 4 से छोटे बट 4 नहीं है, 4 अभी भी एक्सक्लूजन में है, इसलिए 4 को हम छोटे ब्रैकेट से ही रिप्रेजेंट करेंगे। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ 1 से बड़े पर 1 नहीं है, तो 1 नहीं है तो 1 को छोटे ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे। अब 4 जो है 4 से छोटा या 4 के बराबर मतलब 4 है, इसलिए 4 को हम बड़े ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ 1 भी है और 4 भी है, और इनके बीच के सारे नंबर्स हैं, तो इन दोनों को हम बड़े ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरह से ये 4 तरीके हैं हमारे रिप्रेजेंट करने के। अब आप देखिए यहाँ पर कि इसको कई बुक्स में इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया हुआ है कि ये उल्टे ब्रेसेस के अंदर इसको रखा हुआ है, मतलब छोटे ब्रेसेस की जगह ये उल्टे ब्रेसेस लगे हुए हैं, तो कहीं आप कंफ्यूज मत हो जाना। इसको कई बुक्स में इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया हुआ है 1,4 और इस तरह का ब्रैकेट, और इसको देखो इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया हुआ है इस तरह से, और ये तो हमारे बड़े ब्रेसेस ही आते हैं। तो सीधी सी बात है, यदि नंबर एक्सक्लूजन में है, नंबर उस नंबर लाइन पे नहीं आता, तो उसे हम या तो एक सर्कल से नंबर लाइन पे, और जब इसको ब्रेसेस में रिप्रेजेंट करना होता है तब छोटे ब्रैकेट या फिर उल्टे ब्रेसेस से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो नंबर यदि इंक्लूड हो तो उसे नंबर लाइन पे डॉट से, अदरवाइज बड़े ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये था आपका
इंटरवल। अब लेंथ ऑफ इंटरवल कैसे निकालते हैं बेटा, ये 4 कंडीशंस होती हैं, मैंने आपको बताया। या तो दोनों ही नहीं होंगे, या फिर एक होगा, या फिर यहाँ वाला होगा, या फिर दोनों होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम लेंथ ऑफ इंटरवल की। तो लेंथ ऑफ इंटरवल निकालने के लिए सिर्फ एक फॉर्मूला है, b माइनस ए, सिंपल सा। ठीक है, b माइनस ए। ठीक है, इसको कुछ मैटर नहीं करता कि एक इंक्लूड है या एक्सक्लूड है, 4 इंक्लूड है या एक्सक्लूड है, दोनों इंक्लूड है या दोनों एक्सक्लूड है, इस चीज़ पे ये बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। सीधी सी बात है, यदि लेंथ ऑफ इंटरवल की बात आए तो वो सिर्फ हम b माइनस ए से निकालते हैं। मतलब यहाँ b है हमारा 4 और a है हमारा 1, तो मतलब लेंथ और इंटरवल है हमारा 3। ठीक है, इस तरह से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। यदि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ हो कि जो x एलिमेंट है और x एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 एंड लेस देन इक्वल्स टू 99। ठीक है, और यहाँ हम बात करें यदि लेंथ ऑफ इंटरवल की, तो लेंथ ऑफ इंटरवल का एक ही फॉर्मूला है, इसे यूनिवर्सल फॉर्मूला है, वो है b माइनस ए। मतलब 99 माइनस 10 दैट इज 89। तो लेंथ ऑफ इंटरवल जो है वो 89 ही होगा। यहाँ पे आप किसी भी तरीके से चेंजेस कर लो, ये लगा लो या ये लगा लो। ठीक है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन में किसी भी तरह से चेंजेस कर लो, जो लेंथ ऑफ इंटरवल है वो चेंज नहीं हो। ये थे हमारे रियल नंबर के सबसेट। आगे हम पढ़ने वाले हैं पावर सेट क्या है और यूनिवर्सल सेट क्या है। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। माय चैनल नेम इज़ इजी और कंसेप्ट्स। थैंक यू।